हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर पढ़ रहे थे स्टूडेंट। हम लोग बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे स्टूडेंट, जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है उसका। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट 13/9/2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 1 में, उसका क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये आगामी जो स्टेट आने वाला है अभी, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट आर्ट एंड टीचिंग। आर्ट एंड टीचिंग का इसमें तो क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है कि इसमें 40 क्वेश्चन रहता है और 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का रहता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक तो यदि कोई बच्चा जो है कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक जो है उसकी असफलता का कारण समझे। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो छात्रों की जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं चर्चा उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो इस दिया हुआ स्टूडेंट और पूछा है कि जो कौन एक जो है सहकारी शिक्षण का जो है सिद्धांत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सकारात्मक सुरतिलेख, सेकंड ऑप्शन है आमने सामने बातचीत, थर्ड ऑप्शन है सामूहिक जवाबदेही और फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत जवाबदेही। तो सहकारी शिक्षण का जो इसमें सिद्धांत नहीं है वो है सकारात्मक सुरतिलेख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए क्रिया का प्रयोग इससे बनाता है। तो विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए जो है किस क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है, तो ये बनाता है मध्यम श्रेणी का, क्रिया उन्मुख का, विशिष्ट का, ये सभी का बनाता है स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो किसी कार्य के लिए जो है अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया वो क्या है, तो वो है उद्देश्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भ्रमण विधि का विकास है। तो भ्रमण विधि का जो विकास है क्या है, सहयोगात्मक प्रवृत्ति, सेकंड ऑप्शन है रचनात्मक क्षमता, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो भ्रमण विधि का जो विकास है क्या है स्टूडेंट, ये जो होगा सहयोगात्मक प्रवृत्ति का भी है, रचनात्मक क्षमता का भी है और प्रत्यक्ष ज्ञान का भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है। तो सभी बच्चों में जो सीखने की क्षमता खुली है, यह किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है फ्रेडरिक हावोट के द्वारा। तो किसके द्वारा कहा गया है, तो फ्रेडरिक हावोट के द्वारा कहा गया है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है, तो फ्रेडरिक हावोट के द्वारा कहा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। तो कौन है जो शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का जो केंद्र नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट शिक्षण विधियां, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक, थर्ड ऑप्शन है छात्र और फोर्थ ऑप्शन है सामग्री। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर होगा ए, शिक्षण विधियां। इसमें पूछा है कि एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो है कौन नहीं है, तो शिक्षण विधियां जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है। तो किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना जो है क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है पाठ योजना। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शैली प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो शैली प्रतिविधि और खेल का जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ये किसका था, तो ये था फ्रेडरिक फ्रोबेल का। किसका था, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल का था। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रारंभिक बचपन में विकास। तो प्रारंभिक बचपन में जो विकास होता है धीमा होता है और सोच जो होता है अंत हद तक जो है केंद्रित होता है। तो प्रारंभिक बचपन में जो विकास होता है धीमा होता है और जो है सोच जो है अंत केंद्रित होता है, और जबकि मध्य बचपन में जो विकास होता है वो स्थिर होता है और सोच जो है तार्किक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक है। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन जो है विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक है, जो किसी परिस्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ये किसके करता है स्टूडेंट? तो ये करता है केंद्रीकरण। तो मुख्य विशेषताओं में से जो है एक केंद्रीकरण है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सीखने के लिए जो है मूल्यांकन का जो मुख्य लक्ष्य जो है क्या है? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है छात्रों को फीडबैक प्रदान करना, जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है स्टूडेंट छात्रों को फीडबैक प्रदान करना, जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। तो नैदानिक जो मूल्यांकन है जो क्या सुनिश्चित करता है? तो ये सुनिश्चित करता है निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। तो नैदानिक जो मूल्यांकन है क्या सुनिश्चित करता है? निर्देशों के दौरान जो है लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करते हैं। सेकंड ऑप्शन है वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं। और थर्ड ऑप्शन है जो है स्टूडेंट, ये लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री में जो है ये सब जो है उपयोगी है। वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करता है, वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं, वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ, तो पुस्तकालय जो है एक ऐसी जगह है जहाँ कई किताबें रखी हुई हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है? तो पुस्तक का जो है कौन जो है एक प्रकार है? तो समान पाठ पुस्तक। सेकंड ऑप्शन है संदर्भ पुस्तक और थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ए और बी दोनों होगा, क्योंकि ये कौन सी पुस्तक का एक प्रकार पूछा है तो समान पाठ पुस्तक होगा और संदर्भ पुस्तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों का गुण नहीं है? तो कौन सा जो है शिक्षकों का गुण नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सहानुभूति, सेकंड ऑप्शन है संचार, थर्ड ऑप्शन है रचनात्मकता और फोर्थ ऑप्शन है ईर्षा। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन सा जो है शिक्षकों का जो है गुण नहीं है? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, ईर्षा। ईर्षा जो है शिक्षकों का गुण नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? तो एक शिक्षक के निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यक्तिगत गुण जो है शिक्षण को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जो है शिक्षण को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। उच्च शिक्षा में जो है शिक्षक की भूमिका क्या होता है? तो छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा में जो है शिक्षक की भूमिका यही होता है कि छात्रों में जो है स्वयं सीखने को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो मूल्यांकन जो प्रक्रिया है किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है स्टूडेंट संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। तो कौन सा जो है मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेटिंग स्केल, सेकंड ऑप्शन है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है जांच सूची और फोर्थ ऑप्शन है संचयी रिकॉर्ड। तो कौन सा मूल्यांकन का उपकरण जो है नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा जो प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है ये मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट पोर्टफोलियो एक उपकरण है। तो पोर्टफोलियो जो है एक कैसा उपकरण है। तो पोर्टफोलियो जो है समय की अवधि में छात्र के कार्यों का संग्रह करता है। तो पोर्टफोलियो एक ऐसा उपकरण है जो समय की अवधि में छात्रों के कार्यों को संग्रह करता है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल का उद्देश्य है। तो खेल का जो है उद्देश्य क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास, सेकंड ऑप्शन है नैतिक विकास और थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट उपयुक्त दोनों होगा, क्योंकि खेल का जो उद्देश्य होता है शारीरिक विकास भी करने के लिए और नैतिक विकास भी करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में जो है अपनी भूमिका कौन निभाता है। तो ये निभाता है विद्यार्थी की आवश्यकताएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा पाने का कारण नहीं है। तो कौन सा जो है पाने का कारण नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक द्वंद्व, सेकंड ऑप्शन है याद रखने की इच्छा, थर्ड ऑप्शन है याद करने के दोषपूर्ण तरीके और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो कौन सा जो है पाने का कारण नहीं है। तो इसमें जो मानसिक द्वंद्व, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, ये सब जो है पाने का कारण नहीं है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा जो है कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, सेकंड ऑप्शन है रुचि, थर्ड ऑप्शन है तत्परता और फोर्थ ऑप्शन है लक्ष्य निर्धारण। तो कौन सा जो है कारक सीखने की प्रक्रिया को जो है निर्धारित नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य निर्धारण जो है कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा है। तो श्रव्य दृश्य जो है सहायता सुविधा है क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट बहुसंवेदी, सेकंड ऑप्शन है केवल दृश्य, थर्ड ऑप्शन है केवल ऑडियो और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रव्य जो दृश्य जो है सहायता सुविधा जो है किसके लिए है। तो ये है स्टूडेंट बहुसंवेदी के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो डायनेस ब्लॉक का जो उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जोड़, सेकंड ऑप्शन है घटाव। तो डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है जोड़ और घटाव दोनों के लिए। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट लाला लाजपत राय को निम्नलिखित नामों में से भी जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो उनको जाना जाता है शेरे पंजाब के नाम से। शेरे पंजाब के नाम से भी इनको जाना जाता है और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से किस मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो किस मानसून के कारण जो है भारत में अधिक वर्षा होती है। तो ये होता है स्टूडेंट दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। कौन मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या सबसे अधिक किस देश में है। तो विश्व में जो है इंटरनेट उपयोग की संख्या जो है सबसे अधिक किस देश में करता है। तो ये करता है चीन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। तो बिहार में जो है किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था।
तो ये जो किया था अनुग्रह नारायण सिंह किए थे। कौन किए थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, CERT की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता चलने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? तो CERT की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता चलने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा जो है क्या होती है? तो इसकी समय सीमा होता है 6 घंटे। 6 घंटे में जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कांस एक मिश्र धातु है। कांसा जो है एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित को पिघलाकर बनाई जा सकती है। तो कांसा जो है किससे बनता है? तो ये बनता है टीन और कॉपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुने। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर लगभग 100 kg होता है। सेकंड ऑप्शन है एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियां और टहनियाँ खा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि सही कथन कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, हाथी बहुत आराम जो है नहीं करते हैं, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये जो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन था कि हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। तो ये भी सही है कि हाथी को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। तो इसका आंसर होगा सी और डी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष की सर्वोत्तम अवधि निम्नलिखित में से चुने। तो बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए जो है सर्वोत्तम जो है अवधि जो है क्या है? तो ये है अक्टूबर से दिसंबर। तो क्या है स्टूडेंट? अक्टूबर से दिसंबर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। तो फर्स्ट ऑप्शन है दबाव डालने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम हो जाता है और यह जो है संपीड़ित हो जाता है। तो दबाव डालने पर गैस को जो है आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो ये सही है, दबाव डालेंगे तो गैस को जो है आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। नेक्स्ट है जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर आणविक स्थान जो है कम हो जाता है और यह जो है संपीड़ित हो जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें। मनाली में घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है, मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती है और तो इसका जो ए हो जाएगा गलत हो जाएगा। सेकंड है मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती है। तो ये सही है। मनाली में जो है घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है, मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती है। तो ये एक सेंटेंस जो पूरा है स्टूडेंट, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है। तो ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बच्चों में गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियां करता है, वह चुने जो उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावी नहीं है। तो बच्चों में जो है गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में जो है निम्नलिखित गतिविधि करता है। तो वह क्या करता है और वह चुने जो उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, वह अपनी कक्षा में एक गणित का कॉर्नर स्थापित करती है और जहां छात्र विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है वह हमेशा उस छात्र की प्रशंसा करती है जो सत्रांत परीक्षा में कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करते हैं। थर्ड ऑप्शन है वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान पर वीडियो दिखाती है। तो ये भी सही है, स्टूडेंट के उद्देश्य को ये भी प्रभावी करता है। वह कक्षा में
हल करने के लिए गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग देती है, तो ये भी जो है सही है और ये भी सही है, ए नंबर भी सही है, ए ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। वह हमेशा उस छात्र की प्रशंसा करती है जो सत्रांत परीक्षा में कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो उपयुक्त सबसे उपयुक्त है, मतलब सबसे अच्छा गणित की प्रकृति के बारे में सबसे अच्छा कथन पूछ रहा है इसमें। तो यह बच्चे को रचनात्मक बनने में मदद करता है। सेकंड ऑप्शन है यह बच्चे की कल्पना को विकसित करने में मदद करता है। थर्ड ऑप्शन है यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित होता है। फोर्थ ऑप्शन है यह सदैव अभिसारी होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यह बच्चे को रचनात्मक बनने में मदद करता है, यह बच्चे की कल्पना को विकसित करने में मदद करता है। थर्ड ऑप्शन है यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित है। इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ए, बी और सी तीनों होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है। तो किसने जो है गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है, तो ये किया है आर्यभट्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट, आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन इसमें इतना ही पूछा गया था। और नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग नेक्स्ट डे का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।